मेरा स्टॉक है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, जहां पर आपको 1200 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स पर हमारा खास तौर पे फोकस बना हुआ है। मैंने कल आपको एस्ट्रा माइक्रो बताया था, जहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और आज अब आपको डायनामेटिक टेक्नोलॉजी पे निवेश की राय दी जा रही है। इस पे भी आपको ऐसी ही मजबूती बाजार में बनती हुई दिखाई देगी। इसमें जो खास तौर पे पसंद आने वाली सबसे बड़ी वजह है, देखिए इसका बिजनेस जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुका है। सितंबर के क्वार्टर में ही इन्होंने 90% रेवेन्यू हासिल कर लिया पिछले साल के मुकाबले। ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव, हाइड्रोलिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस इन सेक्टर्स के लिए काम करती है। लेकिन ये पहली वजह हुई। दूसरी और बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है, दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। वो है एरोस्पेस सेक्टर में जबरदस्त रिकवरी होती हुई आपको दिखाई दे रही है, और इस कंपनी का बड़ा एक्सपोजर है एरोस्पेस पे। तीसरी चीज है डिफेंस, जहां पर इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और वहां पर आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को किस तरह से पुश दिया जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, और अपने देश की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है खास तौर पे उनको बढ़ावा देने की कोशिश इस वक्त देश में चल रही है। तो आप देखिए, ये जो कंपनी है ये एरोस्पेस और खासतौर पे डिफेंस एरोस्पेस यानी फाइटर जेट्स के लिए जो काम करती है वो अपने देश में ही नहीं विदेश में भी करती है। इस कंपनी की 38% आमदनी एरोस्पेस कारोबार से आती है। 75% मुनाफा एरोस्पेस कारोबार से आता है। उसमें से आधा सिविल एरोस्पेस है और आधा डिफेंस एरोस्पेस है, यानी जिसमें वो सेना के लिए काम करते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, बहुत बड़ा एक्सपोजर इस कंपनी का मुनाफे और कारोबार के लिहाज से इसी सेक्टर के ऊपर है। अब यहां पर आप देखिए इसके क्लाइंट्स कौन कौन है। आप सोच लीजिए, एयरबस इनका क्लाइंट है, जी हां, बोइंग इनका क्लाइंट है, और डिफेंस में अपने देश में HAL इनका क्लाइंट है। तो सेना के लिए जो सप्लाई करते हैं वो HAL के थ्रू किया जाता है। US, UK, जर्मनी ये इनके स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट हैं, और पिछले साल करीब जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट इन्होंने किया, 35% रेवेन्यू आई यूरोप से, 14% US से। तो आप ये मत सोचिए कि ये केवल हमारे देश में डिफेंस कंपनीज को कैटर करने वाली एक कंपनी है, बल्कि ये सारी दुनिया में काम करने वाली कंपनी है। और इसलिए, और यही बात कल हम आपको एस्ट्रा माइक्रो के लिए भी कह रहे थे कि वो स्टॉक हमें इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए टाइप्स कर रहा है। और ठीक यही स्थिति इस कंपनी की है, जो ऑलरेडी सारी दुनिया में एक्सपोर्ट्स बड़े पैमाने पर कर रही है, और वो भी दुनिया की जानी मानी कंपनीज को। अब यहां पर जो आत्मनिर्भर भारत के तहत पुश देखने को मिल रहा है, उसके चलते जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका यह मानना है कि आगे आपको और जॉइंट वेंचर्स होते हुए नजर आएंगे। अगले बजट में, जिस पर हमारी खास तौर पे नजर है, जिस तरह के संकेत लगातार प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और दूसरे तमाम अधिकारी और मंत्री हमें दे रहे हैं, अपने देश की कंपनियों से ज्यादा प्रोक्योरमेंट करने के लिए और एलोकेशन आप होते हुए देखेंगे, और उसमें बड़ा हिस्सा डिफेंस सेक्टर के लिए डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों का देखने के लिए मिलेगा। यह बात साफ तौर पे एनालिस्ट को समझ में आ रही है। यही वजह है कि आप इन स्टॉक्स पे इस समय जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हुए देख रहे हैं, और यही वजह है कि मैंने इसको आज चुना है। एक और बात बता दूं आपको, ऑटोमोबाइल एक और सेगमेंट है जिस पर करीब 40% रेवेन्यू आती है, और वहां पर इनका फोकस एरिया है थोड़ा सा हेवी इक्विपमेंट ट्रैक्टर्स वाला। और ये फिर से वो सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम आप आते हुए देख रहे हैं। सबसे शार्प रिवाइवल अगर पूरे ऑटो स्पेस में आया है तो वो ट्रैक्टर में आता हुआ नजर आ रहा है। पांचवी और अंतिम वजह, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस कंपनी में 11% FIIs की शेयर होल्डिंग है, और अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे नजर डालेंगे तो HDFC म्यूचुअल फंड की करीब 8.25% के आसपास हिस्सेदारी है। तो बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो इसमें वैल्यू देखते हैं, उनकी जिस तरह से हिस्सेदारी है, केवल 512 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और इसमें अगर FIIs और म्यूचुअल फंड की 20% हिस्सेदारी दिख रही है। मैं स्मॉल कैप स्पेस रोज देखता हूं, आपके लिए एक एक स्टॉक ढूंढ कर लाता हूं, इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता मुझे। इसलिए आज खासतौर पे मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि यहां पर ये बड़े खिलाड़ी जो हैं वो देख रहे हैं कि बड़ी वैल्यू इस स्टॉक में आपको आगे देखने को मिल सकती है। मेरा टारगेट 1200 का है, इसका 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो वो दरअसल 1300 रुपए का है। जाहिर है कि वहां से नीचे आकर आपको ये इस वक्त एंट्री का मौका दे रहा है, जब मार्केट अपने हाइस पे पहुंचे हैं। तो इतने शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाली कंपनी भी अपने हाइस की ओर तेजी के साथ रुख करती हुई। कुणाल, जरा इसके चार्ट्स पे नजर डालिए, क्या कहते हैं आपको डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के चार्ट?
प्रदीप जी, आपके जो काउंटर्स होते हैं एकदम बॉटम आउट और कंसोलिडेशन में से बाहर निकलने वाले होते हैं, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल होता है। और एक इसमें बात यही होगी कि ये कंसोलिडेशन जो है वो कर्व फॉर्मेशन में है। आई मीन द मोमेंटम इज गैदरिंग अप, तो इसका इमीडिएट टारगेट जो होगा, जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा टेक्निकली, वो होगा 925 930 का। और वो जैसे क्रॉस होता है तो 1200 से 1300 के लेवल्स इमीडिएट आ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकली चार्ट, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए पहला टारगेट हम इसका टेक्निकली रखेंगे 915 से 920 का। और जैसे वो जोन क्रॉस होता है, आई थिंक 1200 तक का जोन ओपन होगा। अगर ये मोमेंटम में आती है और 1200-1300 तक का प्राइस लेके जाता है ये काउंटर, देन आई थिंक दिस कैन बी, जैसे आपने बताया था, दिस कैन बी वन ऑफ द पोर्टफोलियो काउंटर्स, बिकॉज ये कंसोलिडेशन से पूरा बाहर निकल रहा है। अ वेरी अट्रैक्टिव सेटअप एज ऑफ। बिल्कुल। तो आपने कहा कि कर्व बनाते हुए निकल रहा है, ये दरअसल हम आपको मेरे ख्याल से दिखा नहीं पा रहे हैं चार्ट जिस तरह से आप बता रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आप मेरा चार्ट दिखा पाए स्क्रीन पे तो समझ में आएगा कि क्या बात है। दरअसल जो कुणाल कह रहे हैं, एक नीचे के लेवल पर इसने कंसोलिडेशन किया। ये देखिए, ये चार्ट आपको कुछ दिखा रहा है। देखिए, काफी हद तक आप वो पिक्चर देख पा रहे हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। निचले स्तरों पे कंसोलिडेशन हुआ, मार्च अप्रैल के दौरान तेजी पकड़ी। अब ऊपर के लेवल पर, नीचे वाला कंसोलिडेशन जोन था 500-600 का, ऊपर के लेवल पे नया कंसोलिडेशन हुआ और ये नया जोन बना करीब करीब 650 से 750 का। अब इस जोन को तोड़कर ये ऊपर निकला है, तो ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप आप कह सकते हैं बनती हुई नजर आई है, जिसके आधार पे हम ये तेजी की कॉल ले रहे हैं और कुणाल इस पर मोहर लगा रहे हैं। टेक्निकली तो 1200 के टारगेट के साथ यहां पर आपके लिए निवेश की राय बनती है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में। और देखिए, बाजार में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। तो ये हुआ आज का मेरा पंड्या का फंडा।